मीरपुर गांव में हर मंगल को सब्जी मंडी लगती थी। उस मंडी में चंपा नाम की एक औरत मंडी में आई और स्ट्रॉबेरी वाले के पास गई और बोली, भाई किलो स्ट्रॉबेरी किस तरह दे रहे हो? 150 रुपए किलो दे रहा हूँ। चंपा ये सुनकर मन ही मन में खुश होने लग जाती है। ये देख दुकानदार बोलता है, आपके खुश होने की वजह मैं पूछ सकता हूँ? मेरे पति ने पहली दफा खेती के खेत में स्ट्रॉबेरी उगाई है। अगर इसी दामों हमारी सारी स्ट्रॉबेरी बिक जाए फिर तो हम खुशहाल हो जाएंगे, इसलिए मैं इतनी खुश हो रही हूँ। चंपा का पति खेतों में जाकर अपनी सारी फसल काट कर एक गाड़ी में भर लेता है और फिर उसे गांव के व्यापारी के पास लेकर जाता है। अरे भाई, स्ट्रॉबेरी दुकान पर 150 रुपए के हिसाब से बिक रही है। मैं आपको 50 रुपए किलो के हिसाब से देता हूँ। इससे आपको भी फायदा होगा और मुझे भी। व्यापारी हंसते हुए बोला, लगता है तुमने पहली दफा फसल उगाई है, इसलिए पागलों की तरह बातें कर रहे हो। फसल उगाने वाले को कभी इतना दाम नहीं मिलता। अगर 20 रुपए किलो के हिसाब से मुझे देना है तो ठीक है, वरना जाओ यहाँ से। मेरा कीमती वक्त जाया ना करो। व्यापारी की बात सुनकर करमू उदास मन से वहां से चल पड़ता है। घर पहुंचने के बाद चंपा बोलती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? करमू सारी बात अपनी बीवी और बेटी को बताता है। अच्छा, अगर ये बात है तो बेचारे किसान को धूप बारिश में इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? इससे तो अच्छा है बंदा कोई और ही काम कर ले। तब करमू की बेटी लाली बोलती है, पिता, हम खुद क्यों नहीं बेच सकते हैं? बेटी, अगर 5-10 किलो होती तो हम खुद बेच देते, लेकिन अब हम पूरी फसल को कैसे बेच सकते हैं बेटी? और मंडी तो हमारे गांव में मंगल के मंगल लगती है। अगले मंगल आने तक हमारी सारी स्ट्रॉबेरी खराब हो जाएगी। पिता, मेरे पास एक तरीका है। एटीएम से जब चाहो पैसे निकाल सकते हैं ना, वैसे ही स्ट्रॉबेरी का एटीएम हम बना लेते हैं और जिसको स्ट्रॉबेरी चाहिए होगी वो भी पैसे डालकर ले लेगा। ये आइडिया तो बिल्कुल ठीक है जी। इस तरह कस्टमर को भी फायदा होगा और हमें भी। अगले दिन करमू स्ट्रॉबेरी में एक एटीएम मशीन को तैयार कर लेता है और स्ट्रॉबेरी का दाम 50 रुपए किलो लगा देता है। 50 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। इस तरह स्ट्रॉबेरी एटीएम मशीन के पास रश लग जाता है। इस तरह करमू के सारी स्ट्रॉबेरी बिक जाती है। इस तरह दूसरे किसानों ने भी अपनी स्ट्रॉबेरियां एटीएम मशीन में डालना शुरू कर दी। ये सब होता देख गांव के व्यापारी को बहुत गुस्सा आया और मन ही मन में सोचने लग गया, अरे ये क्या, ये करमू तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकला। इस तरह तो सब किसान उसी के पास ही जा रहे हैं। इस तरह मुझे तो बहुत नुकसान होगा। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। उस रात व्यापारी सारी खराब स्ट्रॉबेरियां लेकर एटीएम मशीन में बैठ गया। अगले दिन लोग आकर जैसे ही एटीएम मशीन में कार्ड डालते तो व्यापारी अंदर से कार्ड लेकर उन्हें खराब हुई स्ट्रॉबेरियां देने लगा। ये देख लोग गुस्से से लाल हो जाते हैं। ये बात करमू तक पहुंचती है। अरे ये क्या, मैंने तो खुद एटीएम मशीन में साफ स्ट्रॉबेरियां डाली थी। जरूर दाल में कुछ काला है। करमू ने एक लोहे को कार्ड की तरह काट कर आग में जलाया और उसे मशीन में डाला। अंदर से व्यापारी जैसे ही कार्ड को पकड़ता है तो उसका हाथ जल जाता है। तब व्यापारी ओह, मर गया रे, कहकर चिल्लाया। व्यापारी की आवाज सुनकर लोगों ने दरवाजे से व्यापारी को बाहर निकाला और खूब मारा और वहां से भगा दिया। करमू के इस आइडिया से पूरा गांव खुशहाल हो गया। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।